नमस्कार, आपके साथ मैं वराविका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। हरियाणा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार बड़ा होता जा रहा है, बहुत बड़ा होता जा रहा है। 70 से भी ज्यादा दिन बीत गए, प्रदर्शनकारी महिलाएं अब भी सड़कों पर हैं। अलग अलग शहरों से होता हुआ यह आंदोलन अब सीएम सिटी करनाल पहुंच गया है, जहां प्रदर्शनकारी महिलाओं ने महापड़ाव शुरू कर दिया। आंदोलन में अब तक 400 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों पर केस दर्ज हो चुके हैं। वहीं 70 के करीब वर्कर्स को टर्मिनेट किया जा चुका है। ये महिलाएं मांगे पूरी होने तक करनाल के सेक्टर 12 में डटी रहेंगी, ऐसा इनका कहना है। इससे प्रशासन की नींद उड़ गई है, होश फाख्ता हो गए। लगातार विकराल होते जा रहे आंदोलन से सरकार के माथे पर सिकन पड़ना शुरू तो हो गया है, लेकिन आगे क्या होगा? आखिर क्यों एक छोटा सा दिख रहा आंदोलन लगातार विकराल होता जा रहा है? सरकार और प्रदर्शनकारी महिलाओं के बीच आखिर क्यों सहमति नहीं बन पा रही है? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले जरा आप ये रिपोर्ट देखिए, अपडेट हो जाइए। प्रदेश में आंगनबाड़ी वर्कर्स का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। दिन पर दिन ये प्रोटेस्ट तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले 70 से ज्यादा दिनों से अलग अलग जगहों से होता हुआ आखिरकार ये प्रदर्शन सीएम सिटी यानी करनाल पहुंच गया। प्रदर्शनकारी महिलाएं हड़ताली कार्यकर्ताओं के निलंबन और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को लेकर नाराज थीं। सीएम सिटी में प्रदर्शनकारियों की रैली से एक तरफ जहां प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, वहीं दूसरी तरफ लगातार विकराल होता जा रहा यह आंदोलन सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया। पिछले लगातार 8 दिसंबर से जो हड़ताल आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की चल रही है, इस भयंकर सर्दी में हमारी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्परों ने लगातार जो पड़ाव डाले हैं, सेंटर बंद हड़ताल हमारी जो चल रही है, उसके दौरान हमारे 400 से ज्यादा हमारे वर्कर हेल्परों पे एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। 80 के लगभग हमारे आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों की सरकार सेवाएं समाप्त कर चुकी है। तो ये दमनकारी नीति है जो हरियाणा की सरकार आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों के ऊपर लागू कर रही है, अपनी हठधर्मिता छोड़ नहीं रही है। हरियाणा के आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है जो को नई डिमांड नहीं है उसकी, जो 6 मार्च 2018 को हरियाणा के मुख्यमंत्री, इससे तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अपने शासनकाल में ये ऐलान किया था कि हरियाणा वो पहला राज्य होगा जहाँ के आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को श्रमिक का दर्जा दिया जाएगा। प्रदर्शनकारी महिला कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लागू करने की मांग की। 4 साल के बाद भी उनकी मांगों के पूरा होने का इंतजार है। इसके अलावा प्रदर्शनकारी वर्कर्स के निलंबन और उनके खिलाफ मामला दर्ज करने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश है। और इस महापड़ाव की जो प्रमुख मांग है वो यही है कि हरियाणा की सरकार ने जो घोषणा की थी और केंद्र की सरकार ने जो घोषणा कर रखी है 2018 में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर्स के बारे, वो लागू करे। बस इतनी सी मांगों के लिए ये पिछले 2.5 महीने से हड़ताल चल रही है और आज यहाँ महापड़ाव में पहुंचे हैं और इस महापड़ाव में पूरा उत्साह है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांगे क्या हैं। वेतन में बढ़ोतरी की मांग, बढ़े हुए वेतन को एरियर के साथ दे सरकार, 2018 की घोषणाओं को लागू करने की मांग, हादसा होने पर इलाज के खर्च की मांग, मौत होने पर 3 लाख के मुआवजे की मांग, मौत होने पर आश्रित को मिले नौकरी, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की मांग, प्ले स्कूल के नाम पर आईसीडीएस का निजीकरण ना हो। पिछले 70 से भी ज्यादा दिनों से आंगनबाड़ी प्रदर्शनकारी महिलाएं सड़क पर हैं, लेकिन समाधान कब निकलेगा कोई पता नहीं। एक तरफ जहां प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं के निलंबन, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने पर वर्कर्स में आक्रोश है, वहीं दूसरी तरफ मांगे पूरी होने में लग रहा वक्त ज्यादा परेशानी का सबब बन रहा है। अब देखना होगा कि सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच कब तक सहमति बन पाती है। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से लक्ष्य वर्मा की रिपोर्ट। हम भी किसी की बेटी हैं,
आज सड़कों पर बैठी हैं और ये आज शुरू होता है 8 दिसंबर से लेकर अब तक, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये नारा क्यों बुलंद करना पड़ा आंगनबाड़ी वर्कर्स को, आइए इसका जवाब तलाशते हैं। सबसे पहले पैनल से मिलवाती हूँ, शकुंतला हमारे साथ जुड़ गई हैं, ये प्रधान है आंगनबाड़ी वर्कर्स की। बहुत स्वागत है शकुंतला जी। रमन शर्मा जी, आपका भी स्वागत है, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। वंदना पोपली का भी मैं स्वागत करती हूँ, आप प्रवक्ता बीजेपी हैं। और वेणु सिंगला हमारे साथ मौजूद हैं, पैनल का हिस्सा हैं, आप प्रवक्ता कांग्रेस हैं। नमस्कार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। शकुंतला जी, शुरुआत आपसे, कहाँ बात नहीं बन रही है सरकार के साथ? जी सबसे पहले तो मैं आप तमाम साथियों का धन्यवाद करती हूँ, आपने इनवाइट किया। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स की 8 दिसंबर से लगातार ये तालाबंद हड़ताल चली हुई है जी। ये कोई नए मांग मुद्दे को लेके हड़ताल नहीं है। हमारी सरकार सीएम और पीएम द्वारा घोषित मांगे हैं, जिन और मौजूदा सरकार द्वारा ही घोषित मांगे हैं, जिन मांगों को लेके हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा के जो हैं मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा मार्च 2018 में घोषणा की गई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सितंबर 2018 में घोषणा की गई थी मानदेय बढ़ोतरी की। केवल उन्हीं मांगों को लेके हम जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं, नया कोई मांग मुद्दा हमारा नहीं। ये कहना है, दिन में भी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी थी तो बीजेपी ये कह रही है कि दूसरे राज्यों के मुकाबले हम ज्यादा मानदेय दे रहे हैं और इसमें इनको खुश होना चाहिए, सड़क पर उतरने वाली कोई बात है नहीं। शकुंतला जी, इसका जवाब दे दीजिए। जी मैं ये कहना चाहूंगी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई दिन पहले जो है टीवी में भी एक बयान दिया कि हम जो हरियाणा में पहले से बहुत ज्यादा मानदेय दे रहे हैं और यहाँ तक भी कहा कि हम दूसरे नंबर पे हैं भारत में। मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि हरियाणा जो है 5वें नंबर पे है पूरे भारत में मानदेय देने में। दूसरी बात मैं ये भी कहूंगी कि इस स्कीम के अंदर ज्यादातर महिलाएं विडो हैं, बेसहारा है। आज महंगाई के आंकड़े को आप देख लीजिए और मानदेय को आप देख लीजिए। जो सरकार दावे कर रही है कि हम बहुत ज्यादा दे रहे हैं, हम तो ये कहना चाह रहे हैं सरकार को कि आप लोग ज्यादा क्या दे रहे हैं, थोड़ा क्लियर करें हमें कि क्या ज्यादा दे रहे हैं हम। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो रिटायरमेंट बेनिफिट जो है 5 लाख थोड़ा क्लियर कर दीजिए वंदना जी। घोषणा की है वंदना जी, ठीक है, आ रही हूँ शकुंतला जी, मैं वापस आ रही हूँ। और हमारे साथ जेजेपी से मनदीप बिश्नोई भी जुड़ गए। मनदीप जी, आपका भी स्वागत है। पहले मैं जवाब ले लूँ। वंदना जी, क्लियर कर दीजिए, और राज्यों से ज्यादा दे रहे हैं, क्या ज्यादा दे रहे हैं, पूछ रही हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स। अनामिका जी, सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि शकुंतला जी खुद यहाँ पर जुड़ी हैं। 30 दिसंबर को जो मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री जी के साथ और हमारी जो मंत्री है महिला विकास मंत्री कमलेश ढांडा जी के साथ, तो वहाँ पर वो बात में खुद उपस्थित थी और वहाँ पर उन्होंने इस चीजों को मांगों को लेकर बड़ी खुशी बनाई थी, विक्ट्री के साइन बनाए थे कि हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा कर दिया गया और अब हम जो इस हड़ताल को वापस ले लेंगे। लेकिन अगले दिन से पता नहीं क्या हुआ, क्या कारण थे, वो ही बेहतर बता पाएंगी कि जो बाद में उन्होंने कहा कि हमारी मांगे पूरी नहीं की गई। तो एक दिन के अंदर क्या बदल गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपकी बात का जवाब नहीं, तो आपको पता चल जाना चाहिए एक दिन के अंदर क्या बदल गया। एक दिन के अंदर ऐसा क्या बदल गया कि करनाल में ये हुजूम है? शकुंतला जी जी, जो मैं क्लियर करना चाहूंगी, जो मैडम कह रही हैं कि 29 तारीख को जो बातचीत हुई उस बातचीत में मैं शामिल थी, बिल्कुल शामिल थी। लेकिन अगर मैडम को याद हो तो अंदर जो बातचीत हुई उसमें ऐतराज भी मेरे द्वारा ही दर्ज करवाए गए थे, जो ऐतराज हमें थे। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, मैडम एक बार दोबारा उस फोटो को चेक कर लीजिए, क्या शकुंतला उसमें विक्ट्री का निशान बनाए हुए है? क्या देवेंद्री शर्मा राज्य प्रधान जो है वो विक्ट्री का निशान बनाए हुए है? क्या पुष्पा दलाल जो यूटीयूसी से संबंधित यूनियन है वो विक्ट्री का निशान बनाए हुए है? उसको दोबारा से एक बार चेक कर लीजिए। मैं बहुत ही क्विक रिएक्शन ले लूं वंदना जी से, फिर वेणु सिंगला जी आ रही हूं। वंदना जी, क्विक रिएक्शन। देखिए, मुझे लगता है ये तो पूरे प्रदेश में देखा था कि किस प्रकार से उस समय कहा गया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगे मान ली गई हैं और आप जब साथ में खड़े होकर फोटोग्राफ खिंचवा रहे थे तो आपने इस चीज को माना भी था कि हमारी मांगों को मान लिया गया। लेकिन 31 तारीख को अचानक से क्या बदल गया, चलिए हम इस बहस पे नहीं जाते। आपकी बात यहाँ पर है कि 2 तरह की मांगे हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा और जो मुख्यमंत्री जी ने कहा, उनकी बात को क्यों नहीं माना जा रहा। मैं वो लेटर भी है मेरे पास जिसमें आपकी जो डिमांड था उनको माना गया था, बहुत क्लियरली लिखा गया। यहाँ पर क्या कहा गया कि जो अर्ध कुशल और कुशल
और अकुशल की श्रेणी में रखा जाए। अब जो अर्ध कुशल है या कुशल है उनको किस तरह श्रेणी में बांटा जाएगा, कोई ना कोई स्किल देखा जाएगा। आंगनबाड़ी में क्या स्किल होगा, जो बच्चों का जो वो ध्यान रखती है उनका अनुभव देखा जाएगा। स्किल उनका ये माना जाएगा कि अनुभव क्या है, और अनुभव के आधार पर जिनका 10 वर्ष से अधिक अनुभव है, जिनका 10 वर्ष से कम अनुभव है, उसके बाद मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका, ये 4 कैटेगरी जो है वो डिवाइडेड है। उसके हिसाब से इनका मानदेय भी बढ़ रहा है, उनकी सैलरी भी बढ़ रही है। तो मुझे लगता है एक जो मुख्यमंत्री जी की डिमांड को लेकर कह रहे थे वो पूरी हो चुकी है। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है प्रधानमंत्री जी की, जो कह रहे कि मन की बात में उन्होंने जो आंगनबाड़ियों के लिए जो उन्होंने मानदेय बढ़ाया था। तो मैं शकुंतला जी से जानना चाहूंगी, यहाँ पर बैठी हुई हैं, कि केंद्र सरकार की तरफ से कितना मानदेय जो है प्रस्तावित किया गया है, टोटल बताइएगा। जो बड़ा है वो मत बताइए, बड़ा 1500 है कार्यकर्ता के लिए और 750 है सहायिकाओं के लिए, टोटल कितना है? मैं आ जाऊंगी इसका जवाब लेकर। आपको टोटल पता होगा वंदना जी, या आप उनसे सुनना चाह रही हैं? मैं बता देती। तो आप दीजिए ना जवाब। हाँ। मैं बताती हूँ। हाँ। 3000 रुपए था, जिसको बाद में प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाकर 4500 रुपए किया है। और आप ये देखिए, जब 4500 में शेयर जो है 2700 केंद्र का शेयर था और 1800 जो है स्टेट का शेयर था, तो 4500 होना चाहिए। लेकिन हमारा कितना है, इस समय हम कितना दे रहे हैं, 12661। जितना केंद्र कह रहा है उससे ज्यादा मानदेय हम ऑलरेडी दे रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी। और कुछ मिल जाए किसी भी तरह से, इस तरह से आंख बंद करके चलना, मुझे लगता है ये सही। ठीक है वेणु सिंगला जी, ठीक है वंदना जी, ठीक है मैम, 16 मिनट हो गए, रुक जाइए। वेणु सिंगला जी। जी अनामिका जी, यूं तो हम देख रहे हैं कि सभी वर्ग आज भाजपा के राज में बहुत दुखी हैं, और सभी, चाहे कर्मचारी हो चाहे कोई भी वर्ग है, वो सड़कों पर है, अपनी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है, सड़कों पर है। लेकिन सरकार के कान पर कोई जू नहीं रेंग रही। लेकिन जब हम अपनी महिलाओं को, अपनी बहनों को इस तरह से सड़कों पर आता देखते हैं तो दिल में एक बहुत बड़ी टीस उठती है, क्योंकि हम एक महिला होते हुए भी अगर उनका दर्द नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? हमारे मुख्यमंत्री जी समझेंगे? नहीं समझ सकते वो। लेकिन एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि अगर उनका कोई दर्द समझ सकता है आगे के लिए, तो वो केवल और केवल अगर कोई महिला मुख्यमंत्री हमारे राज्य में आती हैं, जो कि केवल शायद हमारी कांग्रेस के पास है, अगर वो आती हैं तो उनका दर्द समझेंगी। खैर, जब तक अभी हमारे मुख्यमंत्री खट्टर साहब हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हम सवाल आपसे वंदना जी यही पूछना चाहते हैं। वंदना जी से क्या, खैर वो भी मेरी तरह एक कार्यकर्ता हैं अपनी पार्टी की। हम सवाल ये पूछना चाहते हैं पार्टी के नेतृत्व से कि यदि आप घोषणा कर देते हैं तो आप उसको पूरा क्यों नहीं करते? स्वयं हमारे प्रधानमंत्री, स्वयं हमारे मुख्यमंत्री जी सदन के पटल पर घोषणा करते हैं कि इनको अर्धकुशल और कुशल की श्रेणी में लाया जाएगा, और अब आप लोग कहते हैं कि उस पर काम हो रहा है, समय लग रहा है, या हम लोग तो बहुत ज्यादा मानदेय दे रहे हैं। वंदना जी आप बताइए, इस महंगाई के समय में, जब बेरोजगारी और महंगाई खास तौर पर हरियाणा में भाजपा के राज में 2 डायन का रूप लेकर खड़ी हैं आज जनता के सामने, और उस ऐसे माहौल में आप इतना थोड़ा सा उनको देकर कह रही हैं कि ये तो काफी है और आप लोग क्यों सड़कों पर हैं? अरे भाई, आप देखिए 50,000 से ज्यादा महिलाएं हमारी सड़कों पर करनाल में एक महापड़ाव उन्होंने दिया है, कुछ तो वजह होगी। आप समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, आप अपनी बात पर अडिग रहते हैं, क्योंकि आपकी सरकार को झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। जब चुनाव आते हैं आप लोग झूठे जुमले, झूठी घोषणाएं, झूठे वायदे करते हैं, जनता को बरगलाते हैं, भोली भाली जनता के सामने भोले बन जाते हैं। लेकिन जब समय आता है तो आप क्या करते हैं? उनकी आय नहीं बढ़ाते, आप महंगाई बढ़ाते हैं, आप बेरोजगारी बढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, मनदीप बिश्नोई जी, मैं थोड़ी ना बोल रही हूँ, आप पूछ लीजिए। मनदीप बिश्नोई जी, करनाल में महापड़ाव पर जेजेपी का रिस्पॉन्स। खुद मनदीप बिश्नोई जी, करनाल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का महापड़ाव, जेजेपी का रिस्पॉन्स। देखिए अनामिका जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी ये आंगनबाड़ी वर्कर मिले थे और उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया था कि आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा। और विचार जब किया जाता है, विधानसभा का सेशन आ रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के जो नेतृत्व में ये भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन की सरकार चल रही है, वो बेहतरीन फैसले लेगी।
इन बातों पर चर्चा नहीं होगी। लेकिन सेशन से पहले सर महापड़ाव हो गया है ना, तब तक ये यहाँ सड़क पर थोड़ी ना बैठी रहेंगी, बात तो करनी पड़ेगी। देखिए, बातचीत करने से सरकार कभी पीछे नहीं हटती। तो फिर महापड़ाव क्यों हुआ? मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, मंत्री महोदय से मिल चुके हैं, लेकिन उनकी बातों पर कुछ बातों पर विचार किया जा चुका और कुछ पर विचार किया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा अच्छा जो पटल होता है विधानसभा के अंदर, सभी विधायक बैठ करके अगर इस पर तो फैसला लेंगे तो निश्चित तौर पर ये मेरी बहन जो आज अपने संघर्ष के लिए लड़ रही है, इनकी सभी बातों पर मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि बड़ा पटल है और वहां पर आप अपना फैसला लेंगे। सदन के उसी पटल पर जो घोषणा हुई थी उन्हीं घोषणाओं की मांग कर रही है ये कि उन्हीं घोषणाओं को आप लागू कर दीजिए। लेकिन सर, बीमारी आज है, दवाई कल मिलेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। आज जो बैठी हुई है सड़क पर, इन कार्यकर्ताओं को बाहर की कपकपाती ठंड से और रात के अंधेरे से बचाकर घर वापस भेजने की आप लोगों की क्या तैयारी है? देखिए, निश्चित तौर पर मामला की सरकार का दायित्व, तो सरकार ने प्रयास भी किया है और कुछ पहले उनसे सहमत भी हुई है, लेकिन कुछ राजनीति में मैं मानता हूं कि पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं हो रही होगी और उस वजह से ये सरकार के खिलाफ धरने पर बैठी है। सर, आप काम भी कर रहे हैं और पर्दे बातों पर विचार भी किया जा रहा है। पर्दे के पीछे राजनीति हो रही होगी। जब आपका फेलियर आता है, पर्दे के पीछे सर, पर्दे के पीछे कुछ कह रही है। जब सरकार टोटली वेणु सिंगला जी कुछ कह रही है। आ रही शकुंतला जी, आ रही। वेणु सिंगला नाम दे देते हैं। वेणु सिंगला, हाँ, 5वें नंबर पर है। ये खुद मान रहे हैं कि 5वें नंबर पर मानदेय आता है। बिल्कुल, लेकिन आप दूसरा नंबर बता रहे हैं ना। रुक जाइए ना सर, रुक जाइए। रमन शर्मा भी सुन रहे हैं, रुक जाइए, उनके पास भी जाना। वेणु जी, क्या कह रही थी आप? जी, जब ये अपनी घोषणाओं में झूठे पड़ जाते हैं, अपने वायदों में झूठे पड़ जाते हैं, तब इनके पास एक ही बात है कहने को कि राजनीति हो रही है। राजनीति आप कीजिए, आपको तो मौका दिया हुआ है राजनीति करने का, क्यों नहीं आप जनता के सुख की बात करते हैं? क्यों आज हर कोई दुखी है आज आपके राज से? आप एक बात और आपको याद दिला दूं, देखिए आप सुनिएगा, आपको एक बात याद दिला दूं। आप कहते थे कि हम वो कर दिखलाएंगे जो कांग्रेस ने 60 साल में नहीं किया। अनामिका जी, इनको चुप कराइएगा तभी मैं बोल पाऊंगी। चलिए, आप दोनों शांत हो जाइए। रमन शर्मा, सुना आपने? हम सदन के पटल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बातें रखेंगे और सरकार काम कर रही है, अच्छी बात है। लेकिन सर, बीमारी आज है, हमारे देश, बीमारी आज है, दवाई कल, ये कैसे समझे? अभी तक ये जितनी भी डिबेट चली है। मनदीप जी प्लीज शांत हो जाइए सर, शांत हो जाइए। जनता ने आपको राजनीति करने का अवसर दिया है। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की। बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी की यहाँ पर पर्सनल डिबेट नहीं चल रही है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर ही प्लीज आप बात कीजिए। आप सबसे हाथ जोड़कर ये अपील है। रमन शर्मा, बीमारी आज है, दवाई कल देंगे, ये क्या बात हुई? नहीं, दवाई की तो किसी ने बात ही नहीं की। ये 4 पक्ष हैं, चारों पक्षों ने समाधान की कोई बात नहीं की। कहाँ समाधान हो सकता है? और चर्चा के लिए उसका भी कोई समय या कोई मंच ऐसा कुछ नहीं बताया। पहले चर्चा हो चुकी, उसके बाद अब ये प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन से कोई मुझे व्यक्तिगत तौर पे मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, होने चाहिए, पर प्रदर्शन क्यों हो रहा है, उसका समाधान क्या होगा और उसका तरीका क्या है, उसकी किसी से चर्चा नहीं हो रही है। और ये सारी जगह सबको पता है कि ये प्रदर्शन चल रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा? आप 1 घंटे के अंदर इसका समाधान हो सकता है। आप कितने पैसे बढ़ाना चाहते थे और कितने बढ़े, जो गैप है उसका एक समाधान निकाला जा सकता है। आज सरकार के पास पैसे नहीं है, सबको पता है। महंगाई है, सबको पता है। बेरोजगारी है, सबको पता है। विपक्ष कहीं नहीं है, जो अभी मैडम बोल रही थी। क्या ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसके अंदर विपक्ष है, या उन्होंने असेंबली के अंदर आवाज उठाई है? नहीं उठाई है, किसी की स्टेटमेंट नहीं है। फिर आप आ जाइए सत्ता पक्ष। सत्ता पक्ष के पास गैप 3 पॉइंट्स के ऊपर सिर्फ गैप है, जिसके ऊपर ये प्रदर्शन खड़ा हो गया। आप उनसे ये तो पूछिए समाधान किस पॉइंट तक पॉसिबल है, उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है। अगर वो डिस्कशन हो जाए तो ये प्रदर्शन ही नहीं होगा। एक छोटा सा इशारा जरूर दे रही थी वंदना पोपली, अर्धकुशल और कुशल की कैटेगरी में लाने के लिए जो प्रॉमिस किया गया था सीएम साहब की तरफ से, उसको कैसे किया जा सकता है? 6 रुपए 16 आने में सर्टिफिकेट मिलते हैं। अगर वंदना पोपली जी, उनके साथ मैं कई डिबेट में बैठा हूं, अगर वो ये जितने सर्टिफिकेट कुशलता के दिए गए हैं, अगर वो खरे उतरते हैं 100%, तो जो सजा वो देना चाहें हम लेने के लिए तैयार है।
यहां पे तो सर्टिफिकेट ऐसे बांटे गए हैं जिनको चैलेंज किया प्राइवेट सेक्टर उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। समस्या तो इस बात की है। अब आंगनवाड़ी में आने के बाद सरकार खुद मान रही है कि ये लोग पूरी तरह काबिल नहीं है। अब एक बार आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद आप उनके ऊपर दोषारोपण करना शुरू कर देंगे तो ये समस्या तो खड़ी होगी। आप उस जो आपका सिस्टम है उसको करेक्ट कर लीजिए। आज सिर्फ जो मानदेय है उसके ऊपर इनकी लड़ाई चल रही है। हाँ। उसका गैप कितना है इनमें से किसी ने नहीं बताया गैप कितना है। अगर 2,000 रुपए या 2,500 रुपए के लिए लड़ाई चल रही है तो वो सॉर्ट आउट हो सकता है कि थोड़ा सरकार आगे आए, थोड़ा ये पीछे बैठे तो वो सॉर्ट आउट हो सकता है, पर कोई समाधान करना ही नहीं चाहता। वंदना जी बोलिए बोलिए। जी मैं बिल्कुल रमन शर्मा जी की बात को जवाब दे देती हूँ। सबसे पहले उन्होंने गैप की बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि गैप को देखना पड़ेगा कि गैप कितना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की थी, उन्होंने कहा था कि जो आंगनबाड़ी की जो वर्कर्स है उसका 1,500 रुपए बढ़ा देंगे। जो 16/9/2019 को जो अमाउंट बढ़ा, उसके अलावा 2020 में जो बढ़ा और उसके साथ में 16/9/2021 यानी कि उनकी घोषणा के बाद 20 और 21 में जितना अमाउंट बढ़ा वो तकरीबन 950 रुपए बढ़ चुका है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का। जहाँ पर 750 की बात हो रही थी वहाँ पर 736 रुपए बढ़ चुका है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो इस गैप को मानेंगे नहीं। वो कह रहे हैं हमें 1,500 नए दिए जाएं और 750 रुपए नए दिए जाएं, और अगर कहीं पर किसी का वाजिब देने का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाजिब हम दे सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार 4500 रुपए बोलती है। बाकी के स्टेट का भी अगर मैं आपको बताऊं तो आपको बताना चाहूंगी कि जैसे केरला में शकुंतला जी सुन लीजिए, आ रही दिल्ली में 9,000 रुपए दिए जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश में 7,000, महाराष्ट्र में 8,666, पंजाब में 63। अब इलेक्शन से पहले उन्होंने 9,000 रुपए के करीब बढ़ाए हैं। और हेल्पर्स के लिए ऐसे ही छत्तीसगढ़ में 2300, एमपी में 4100, वेस्ट बंगाल में 3900, पंजाब में 3150। तो मुझे लगता है कि जब हमारा स्टेट सभी जगह से ज्यादा दे रहा है और जो गैप है वो भी ऑलमोस्ट हम कवर कर रहे हैं, तो उसके बाद इस बात को लेकर बैठना मुझे लगता है कहीं से भी सही नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पे रमन जी कहते कुशलता के सर्टिफिकेट, यहाँ पे सर्टिफिकेट की बात ही नहीं करी। मैंने ये कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो अगर हम स्किल की बात करेंगे तो स्किल में हम बात करेंगे अनुभव की। हमने तो स्किल की और किसी स्किल की बात ही नहीं करी। हमने अनुभव के हिसाब से उनको डिवाइड कर दिया। 10 साल से ऊपर वाले, 10 साल से नीचे वाले। जब 10 साल से ऊपर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कुशल में आ जाएंगे, और 10 साल से नीचे है तो वो अर्धकुशल आ जाएंगे। तो उसमें कोई सर्टिफिकेट वाली बात नहीं है। यहाँ पर अनुभव की बात हो रही है कि उनका अनुभव कितना है और क्या स्किल काउंट किया। ये कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है मैम, अर्धकुशल और कुशल वाला? ये हो चुका है, 30 दिसंबर को डिक्लेयर हो चुका है। और इस बजट में 30 लाख का हमने प्रावधान भी किया है। इसके लिए कमलेश नांदा जी की मुख्यमंत्री से बात भी हो चुकी है। और ये अमाउंट अगर इनका जो 1,000 रुपए कोरोना के समय का जो देना था, वो भी एरियर जो रह रहे हैं इनके, वो एरियर सब कुछ मिलाकर इस बजट में सारा अमाउंट इनके पास आ जाएगा। लेकिन अनामिका, एक बात मैं और कहना चाहूंगी। यहाँ पे विनू जी बहुत बड़ी बड़ी बात कह रही थी। वो कह रहे थे कि इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी। अभी मैंने बहुत सारे स्टेट के नाम लिए, उसमें पंजाब भी है, उसमें महाराष्ट्र भी है, उसमें छत्तीसगढ़ भी है। तो ये क्या भाषण वहाँ पर भी दिया जा सकता था ना, हरियाणा में ही। वेणु जी वहाँ क्यों नहीं आप अपनी? वेणु जी क्विक रिएक्शन। शकुंतला जी आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। वेणु जी जल्दी से। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। आज हम हरियाणा में बैठे हैं, हरियाणा के कार्यकर्ता के नाम से बैठी हूँ, तो ये भाषण आज हरियाणा में सुनिएगा और फिर कभी पंजाब जाइएगा तो पंजाब में भी सुन लीजिएगा। और दूसरी बात, अभी मेरी बहन शकुंतला जी बता रही थी कि सीएम साहब या खुद वंदना पोपली जी कहती हैं कि हम पूरी इंडिया में हरियाणा में 2nd नंबर पे है मानदेय। लेकिन जो स्वयं ये ले रहे हैं, जो प्रैक्टिकली अनुभव करते हैं और जो बता रही हैं कि यहाँ भी झूठ कि इंडिया में हरियाणा 7वें नंबर पे है। यानी कि आप केवल झूठे आंकड़े देकर जनता को बरगलाते हैं। हर जगह झूठ, हर जगह झूठ। आप लोगों की अगर बात झूठ से शुरू करें तो ये मुद्दा ही मुड़ जाएगा। आज का जो टॉपिक है, अगर मैं झूठ पर आ गई ना आपकी राजनीति की, तो 15 लाख से बात शुरू करूंगी और ये बात खत्म नहीं होगी, ये टॉपिक हमारा रह जाएगा। खैर, इसलिए मैं उसको डिटेल में नहीं जाऊंगी। लेकिन एक बात की मैं आपसे अपील भी करती हूं और मांग भी करते हैं कि भाई इतना काम आप लोग इनसे करवाते हैं कि पूरे डिपार्टमेंट का
सेंटर का, स्टेट का इतना डाटा ये आपको कलेक्ट करके देती हैं, जड़ से जुड़ी हुई हैं, इतनी इनको सैलरी आप नहीं दे रही हैं, और जो थोड़ा सा मानदेय दे रही हैं उसमें भी आप ये कहते हैं कि हम तो बहुत ज्यादा दे रहे हैं। आप ये बताइए 10,000 में क्या आज के टाइम में महिलाओं के लिए घर संभालना आसान है? और फिर उसमें उनको कोई रिटायरमेंट पर सुविधा नहीं है, कोई इंश्योरेंस की सुविधा नहीं है, छुट्टी में उनके पैसे कटते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आज वो सड़कों पर बैठी हुई है। आप बताइए, आप किस तरह की बात करती है? वंदना जी, थोड़ा सा दिल रखिए इनके प्रति, थोड़ी सी अपने अंदर एक नरम व्यवहार रखिए इनके प्रति। हमारी बहनें आज सड़कों पर हैं। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। शकुंतला जी थोड़ी देर और रुक जाइए। हाँ वंदना जी जल्दी से। तो वेणु जी इतना बता दें, वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि रिटायरमेंट की सुविधा नहीं है, इंश्योरेंस की सुविधा नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि 30 दिसंबर को इनकी जितनी भी मांगे थी रिटायरमेंट और इंश्योरेंस की, वो मान ली गई हैं। यहाँ तक कि दुर्घटना के लिए जो उनको 2 लाख रुपए मिलने थे, और उस मानने से पहले 2 महिलाएं ऐसी है, मैं तो उनका नाम भी यहाँ पर आपको पढ़ दूंगी। ये सुल्तानपुर गाँव खेड़ी की रामरती है, सुशीला पत्नी श्री नरेश हिसार की हैं। उनका एक्सीडेंट हुआ था, उनके लिए भी 2-2 लाख मान लिया मुख्यमंत्री जी की अभी हमने मांगे मानी और ये दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी हैं, तो इनको ये 2-2 लाख दे देना चाहिए। लेकिन वेणु जी इतना बता दीजिए, आज आपको इंश्योरेंस याद आ रहा है, आज आपको याद आ रहा है कि ये रिटायरमेंट के क्या? ठीक है, उनका जवाब मैं ले लूंगी। शकुंतला जी ठीक है, नहीं हो गया, बस केवल आप ही दोनों के खेमे में नहीं रह सकती मैं। शकुंतला जी बोलिए। मैम प्लीज दोबारा आ जाऊंगा। वंदना जी प्लीज समझिए, आप बात को समझिए। मेरा आंसर लेना चाह रही हैं, हाँ, लेकिन आप पंजाब का जवाब नहीं देंगी। हाँ, नहीं मैं पंजाब पर जाने भी नहीं दूंगी, वो देंगी जवाब, अपनी बारी में देंगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सुने आप। शकुंतला जी। हाँ बिल्कुल जी, मैं एक तो ये कहना चाहूंगी, जो मैडम रख रहे हैं बात की 30 दिसंबर को इनकी मांगों पर सहमति हो गई थी। अगर मैडम बातचीत में अंदर शामिल थे और मैं खुद शामिल थी, तो उस टाइम पर एक्स ग्रेशिया पे भी 3 लाख पर बातचीत हुई थी, सहमति हुई थी मुख्यमंत्री जी से कि अगर किसी वर्कर हेल्पर की डेथ हो जाती है तो आशा वर्कर को 3 लाख रुपए उसके आश्रित को दिए जाते हैं। तो इसी तरीके से आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर की भी अगर नेचुरल डेथ भी होती है तो 3 लाख रुपए जो है उसके आश्रित को दिए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि अगले दिन जब घोषणा होती है तो 2 लाख रुपए की घोषणा होती है और वो एक्सीडेंटल डेथ पे होती है। मैं इसलिए ये कहना चाहती हूँ कि 2018 की घोषणा के करके सरकार 4 साल बाद पलटी मारती है, और वो तो 29 दिसंबर को बात हुई, 30 तारीख को स्टेटमेंट लगी है, तो 1 लाख रुपए के तो तब भी सरकार हमारे से झूठ बोल गई। दूसरा मेरा ये कहना है, जो 1,000 रुपए कोरोना के लिए प्रोत्साहन राशि कह रहे हैं, उस दिन ये बातचीत हुई थी कि सभी वर्कर हेल्परों को 1,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जब नोटिफिकेशन जारी होता है उसके अंदर दर्ज होता है कि जिसने ड्यूटी दी। अरे कोरोना के अंदर ड्यूटी तो सब वर्कर्स हेल्पर्स ने दी है। उन्होंने मास्क तक सील के बांटे हैं जनता के बीच में, डोर टू डोर राशन बांटा। ये सरकार जो है करनी और कथनी में काफी अंतर है सरकार के। मैं ये भी कहना चाहूंगी, जो मेरी साथी कह रहे थे कि कुशल एक्ट और जो अनुभव के आधार पे, बिल्कुल ये 2018 में भी जब बातचीत हुई थी सरकार से, उस टाइम भी ये समझौता हुआ था कि 10 साल से कम और 10 साल से ज्यादा जो है अनुभव के आधार पर कुशल अकुशल मजदूर का दर्जा दिया जाएगा, महंगाई भत्ता जोड़ दिया जाएगा मानदेय के साथ, जिसकी 2 किस्तें महंगाई भत्ते की मिली भी है हमारी वर्कर हेल्पर को। उसके बाद सरकार ने उसको बंद कर दिया। अभी जो साथी कह रहे हैं कि हमने जो है कुछ बढ़ोतरी की है, अरे हमें ये बता दें, कभी इंक्रीमेंट का नाम लेते हैं उस बढ़ोतरी के लिए, कभी उसका महंगाई भत्ते का नाम ले लिया जाता है, कभी उसका मानदेय बढ़ोतरी का नाम ले लिया जाता है। एक चीज को 10 जगह गिनवा रहे हैं, टीवी में अखबारों में भर दिया गया है। मुझे ये बताए, अरे आंगनवाड़ी सेंटरों के बढ़ोतरी के 2 बार लेटर जारी हो चुके, सिंगल एक लेटर, एक सेंटर बता दीजिए हरियाणा के अंदर जहां आपने उस बढ़ोतरी को लागू किया हो। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी, मेरे साथी जो कह रहे थे कि महंगाई की बात कर रहे हैं, हमें तो समाज सेवा का काम मिला है, राजनीति का नहीं। ये समाज सेवा का काम भी जनता ने दिया है, आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स ने दिया है। हम पहली वाली जो कह रहे थे राजनीति इस आंदोलन के पीछे हो रही है, जो सत्ता में पहले सरकारें थी उनसे परेशान होके हमने आप लोगों को वोट दी थी, आपको सत्ता में बिठाया था, इस उम्मीद से बिठाया था कि आप खरे उतरेंगे। मैं आज भी वही बात कह रही हूँ कि हम इस बात पे कायम हैं, ना कोई विक्ट्री का निशान। और अगर अंदर की जो वीडियोग्राफी है वो आउट कर दी जाए, जो मेरे साथी अभी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने अकुशल और कुशल मजदूर दर्जे के लिए अनुभव के आधार पर उस मांग को मान लिया गया। मुख्यमंत्री जी ने तो ये बयान दिया है अंदर की मैंने तो आवेश में आके घोषणा कर दी थी, इसको मैं लागू नहीं कर सकता। ये आप
मतलब टीवी चैनल पे आके झूठ क्यों बोल रहे हैं? अगर आप अंदर थे, आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो कि स्त्री का निशान बनाया, ये बनाया, वो बनाया, तो आप ये भी बताइए ना, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कुशल अकुशल दर्जे को मैं लागू नहीं कर सकता, मैंने तो आवेश में आके घोषणा कर दी थी। अगर हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित जगह पे आवेश में आके घोषणाएं करेंगे और 4 साल बाद मुकर जाएंगे, तो उस चीज के लिए आंदोलन होंगे और क्या होगा? और दूसरी बात में थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, वंदना जी जवाब दीजिए, क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हजारों महिलाएं आज भी सड़कों पे है। आप देखिए अभी भी करनाल के अंदर खुले आसमान के अंदर मेरी आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर जो है पड़ाव के अंदर पड़ी हुई है, जो सरकार नारे लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और अपने से कम वाले राज्यों के ये आंकड़े गिनवा रहे हैं, अपने से ज्यादा वालों के गिनवाओ कि वहाँ आपसे राज्य से ज्यादा फैसिलिटी क्या मिल रही है। पंजाब के अंदर 100% प्रमोशन है वर्कर से, जवाब ले लीजिए, यहाँ 50% अभी शुरू किया। ठीक है, जवाब वंदना जी, जवाब। मैं सबसे पहले इन्होंने मुख्यमंत्री जी के बारे में एक स्टेटमेंट कही कि तो बॉल इज इन देयर हैंड। अभी ये अंदर के मीटिंग में अब कुछ भी बोल सकते हैं, मैं उसके लिए कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन ये सबको मालूम है कि 30 तारीख को इनकी बैठक हुई और इनकी मांगे मान ली गई। पूरे के पूरे प्रदेश से देखा, इनकी फोटोग्राफ्स को भी देखा था कि इनकी मांगे मान ली गई है, और ये स्टेटमेंट भी मेरे हाथ में। पूरी क्यों नहीं की गई वो मांगे जो मानी है, पूरी क्यों नहीं हुई? जी एक बार शकुंतला जी मैं अपनी बात कर लूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। आपको जो बात कहनी है मांगे बिल्कुल पूरी की गई हैं, और आपको लगता है कि वो 1500 अलग से मिल जाए, 750 अलग से मिल जाए, मुझे लगता है अगर कहीं पर आवश्यकता पड़ी, आपके अनुसार जरूरत है, तो मुख्यमंत्री जी कहीं पीछे नहीं हटेंगे। बड़ी माफी के साथ रोक रही हूँ, एक सेकंड वंदना जी, बड़ी माफी, रुक जाइए। ये मैं दूसरी बार सुन रही हूँ आपकी तरफ से। सवाल ये था यहाँ पर शकुंतला जी का एज एन आंगनबाड़ी वर्कर कि आप उस 1500 को कभी तो महंगाई भत्ता गिना दे रहे हैं, कभी उनका इंक्रीमेंट बता दे रहे हैं, और कभी प्रधानमंत्री की घोषणा वाली राशि बता दे रहे हैं। तो ये क्लियर कर दीजिए, आप बोलिए, नहीं टोकूंगी, बोलिए। पता नहीं आपको विजिबल है या नहीं है, सिर्फ 2 जगह बढ़ी हुई है जहाँ पर जो 19 का अलग अमाउंट है, 20 का अलग अमाउंट है, इसका कोई नाम नहीं दिया गया है यहाँ पर कि अलग से इनका मानदेय बढ़ाया गया, ये लिखा गया है। अब ये आप महंगाई भत्ता अपने आप से बोल रहे हैं या कुछ और बोल रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, रिटर्न में विभाग की तरफ से इन्फॉर्मेशन आई है कि मानदेय इस प्रकार से इतना रुपए बढ़ा है और उसका टोटल इतना होता है। इसमें कोई अलग अलग नाम की बात ही नहीं है, और मुझे लगता है कि ये चर्चा का विषय भी नहीं है। चर्चा का विषय आप देखिए डायरेक्टली नहीं, ये चर्चा का विषय है, ये चर्चा का विषय है। नहीं आ रही हूँ सर, एक और चीज ऐड कर लीजिएगा वंदना जी कि अंदर मीटिंग में 3 लाख रुपए पे बात तय हुई थी और बाहर 2 लाख की घोषणा हुई, ये भी आरोप लगाया शकुंतला जी ने अभी। मैं नहीं गई मनदीप जी के पास कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है, इसी पर आऊंगी मनदीप जी। मैं जानबूझकर आपके पास आई, मीटिंग आप लोगों के साथ हुई थी, तो जवाब दे दीजिए वंदना जी। जी अभी तो उन्होंने ये भी कहा कि आवेश में आकर घोषणा कर दी। अब नहीं, उनके बयान का जिक्र किया, हाँ। मुझे नहीं, वो भी कह रहे हैं कि अंदर बात हुई। आप नहीं थे, मैं नहीं थी वहाँ पर, शकुंतला जी थी, तो अब वो कुछ भी कह सकते हैं, तो हमें उसको क्या कह सकते हैं इस विषय में कि वहाँ पर 3 लाख की बात हुई, बाद में 2 लाख अनाउंस हुए। जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2 महिलाएं ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ऐसी हैं जो आपकी घोषणा से पहले जिनकी डेथ हो गई है, तो 2 लाख वहाँ पर ये आप रिपीट करिए। चले मनदीप विष्णु, में आपके पास आ रही हूँ। इस सरकार की कथनी और करनी में अंतर है, ये क्यों कह रही है आंगनबाड़ी वर्कर्स? मनदीप जी देखिए, ना तो कथनी और करनी में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात कही और हमने सबने देखा, मीडिया के अंदर भी देखा कि आंगनबाड़ी वर्कर्स के साथ मुख्यमंत्री महोदय की बातचीत हुई, सरकार की बातचीत हुई और सब बातों पर लगभग सहमति बनी भी है। उसके बाद से लागू करने के लिए समय भी चाहिए होता है, लागू करने का एक सिस्टम होता है, लेकिन मेरी बहनें उस आंदोलन को लगातार चलाई जा रही है। इस तरह नहीं होता, आराम से सकारात्मक तरीके से अगर दोबारा किसी बात पर कोई बात रह गई है, दोबारा सरकार से जाकर के बात की जा सकती है। विधानसभा का सत्र आरंभ होने वाला है, निश्चित तौर पर इस बात पर चर्चा भी होगी, खुले मन से उस पटल पर चर्चा होगी, और जब वहां पर कोई फैसला होगा तो निश्चित तौर पर मान करके चलिए कि मेरी बहनों के लिए कोई अच्छा फैसला सरकार के द्वारा किया जाएगा। रमन शर्मा जी, हाँ ये है शकुंतला जी। अभी एक तो कोरोना टाइम के जो अलाउंस हैं वो सेटल नहीं हुए, और दूसरा जो एरियर है, और बाकी वो हो जाएगा। बाकी में शायद शकुंतला जी को भी इतनी समस्या नहीं होगी। अगर ये एक मुश्त इनको पैसा मिल जाता तो ये आंदोलन भी नहीं खड़ा होता,
और जिस हिसाब से आंदोलन खड़े हो रहे हैं, पहले किसान आंदोलन था, अब ये आंदोलन है, तो ये धीरे धीरे सरकार के लिए समस्या खड़ी कर रहा है। टोटल अमाउंट पे अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि हायर कैप क्या थी, टोटल अमाउंट और दिया कितना गया। आप अगर उस गैप को देखेंगे तो वो गैप अल्टीमेटली मेरे ख्याल से 2-2.25 हजार के बीच का गैप इनका बचेगा, और उसको भी डिस्कशन के साथ सेटल किया जा सकता था। और आज ये महिलाएं सड़कों पे नहीं होती, आज ये सड़कों पे नहीं होती। दूसरी बात ये है कि जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए रूरल एरियाज के अंदर वो नहीं मिल पा रही है, और अभी हम कोरोना से पार नहीं पाए हैं, वो बीमारी चल रही है। बिल्कुल। और आगे जो गर्मियां आ रही हैं उसमें हैजा भी होता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उसको कौन हैंडल करेगा? हमारे पास तो रूरल एरियाज में डॉक्टर भी नहीं है, यही महिलाएं हैं जो डॉक्टर का काम करती हैं। तो इसको जितनी जल्दी सेटल करेंगे और जितना ये बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है उतने आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। और गैप क्या है इसके अंदर? शकुंतला जी। जी, मैं ये कहना चाहूंगी, जो मेरे साथी कह रहे हैं कि अभी विधानसभा सत्र चलना है, उसमें भी चर्चा की जाएगी, वो पिछले विधानसभा का ही सत्र था जहां वो चर्चाएं हुई थी जो आज तक पूरी नहीं हुई। दूसरी बात, 29 दिसंबर के बाद जब लगातार ये आंदोलन जारी है और साथी कह रहे हैं कि स्टेटमेंट, एक भी स्टेटमेंट हमारी तरफ से ये दिखा दे 29 तारीख से या 30 दिसंबर तक या कोई भी, कि जिसमें हमने ये कहा हो कि हम मुख्यमंत्री जी की घोषणा से बिल्कुल खुश हैं। घोषणाएं 2016 का, 18 का, 17 के लेटर हैं जिनकी घोषणाएं सरकार ने कर रखी है, जो पहले से नोटिफिकेशन जारी थी। दूसरा, सरकार को हम आज भी यही कह रहे हैं कि बातचीत के जरिए हर समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन सरकार हठधर्मिता पे आई हुई है। बातचीत का रास्ता ना अपना के 100 के करीब हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स टारगेटेड टर्मिनेशन, लीडरशिप को टर्मिनेट किया गया हरियाणा के अंदर। 400 के करीब FIR दर्ज कर दी गई है। तो क्या महिलाएं सड़कों पे नहीं होंगी? क्या आंदोलन उग्र रूप नहीं लेगा? जो साथी कह रहे हैं कि करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है, क्या ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगाती है सरकार, ये वो नहीं है? क्या वो शौक में जी, आप जिस टाइम पे लोग मांग रहे हैं और मिल कितने रहे हैं, बाहर पसंद नहीं करते, वो बारिश में, वो ठंड में सड़कों पे, हम जो है 11,811 रुपए हमें मिल रहे हैं। हम कोई बढ़ोतरी ये नहीं कह रहे हमारे मानदेय को डबल कर दिया जाए, हम ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी ने ये वादा किया था कुशल और अकुशल मजदूर का दर्जा दिया जाएगा, ताकि लेबर एक्ट के अंदर जो है, जो घोषणा है उनकी, अगर वो लग जाता है तो हम भी लेबर एक्ट के अंदर जो है, अब तक हमें सरकारें जो है, चाहे कोई भी सरकारें, हमें सोशल वर्कर के रूप में मानती आई हैं। दूसरा मेरा ये कहना है, जो साथी कह रहे हैं महंगाई भत्ता, उसमें ये उस टाइम पे भी ये तय हुआ था कि मानदेय के साथ महंगाई के आंकड़े को जोड़ते हुए आपके मानदेय में हर 6 महीने में मानदेय जो DA जो है वो बढ़ता रहेगा। आप लोगों को आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे मुख्यमंत्री से हमारी जब बातचीत हुई थी, अब वो मानदेय में बढ़ोतरी दिखा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन महंगाई भत्ते की हमें वो 2 किस्तें मिली हैं, उसके आंकड़े पिछला भी आप उठा लीजिए कि उन्होंने जो 2019 और 20 में दिया, वो महंगाई के आंकड़े के अनुसार महंगाई भत्ता हमें दिए था। आज वो मानदेय का नाम दे रहे हैं, उसके बाद नहीं मिले, 1500 750 मैं कह रही हूँ, उसके बाद नहीं मिले महंगाई भत्ता। उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया उसको। क्या कह के बंद किया? नहीं मिला, उसके बाद बंद कर दिया, 2 किस्तें देके उसके बाद बंद कर दिया। क्या कह के बंद किया? हमें ये कह दिया गया कि बजट नहीं है, आ जाएगा, बजट नहीं आ जाएगा, लेकिन अब पता चला हमें कि वो तो बंद कर दिया है सरकार ने। जवाब जल्दी से, केवल महंगाई भत्ते पर, साल में एक बार केवल महंगाई भत्ते पर जवाब वेणु सिंगला के पास जाना है। हाँ देखिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इस बजट में 30 लाख का प्रावधान किया गया है। जो भी एरियर है उसके लिए मुख्यमंत्री जी से बात हो चुकी है। अब इस चीज को आप बार बार कह रहे हैं कि हमने नहीं माना था, वो बात अलग है, लेकिन पूरे प्रदेश में देखा था कि किस तरह से आंगनबाड़ी वर्कर्स की मांग को माना गया। मतलब कुछ अजीब तरह के तर्क भी आ रहे हैं। जैसे अभी इन्होंने कहा कि कोरोना की ड्यूटी के सिर्फ ऐसे उनको ही दी जाएंगे जिन्होंने ड्यूटी की थी। अरे ड्यूटी तो सबने की थी, तो जब सबने की थी तो सबको मिलेंगे। इसमें इलॉजिकल वाली बात नहीं हो। मुझे लगता है बहुत छोटी छोटी बातों पर अलग अलग ढंग से प्रेजेंटेशन की जा रही है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सरकार कह रही है कि कोरोना में जिसने ड्यूटी दी उसको पैसे मिलेंगे, और ड्यूटी सबने दी, ऐसे कैसे कर सकते हो? जब ड्यूटी सबने दिया तो सबको मिलेंगे। इसमें इतराज वाली क्या बात है? और जब ये कहा गया कि आप अपने काम पर वापस लौटिए, काम प्रभावित हो रहा है, जिस विभागीय कार्यवाही की बात आप कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बातचीत से जो है वो सुलझ सकता है। लेकिन जब आपकी सारी मांगे मान ली गई हैं, अभी यहाँ पर रमेश शर्मा जी कह रहे थे कि गैप की बात कर रहे थे कि गैप जो है वो देख लिया जाए। क्या आप गैप में मानेंगी? क्या शकुंतला जी यहाँ पर बैठी है, क्या वो गैप में मान जाएंगी?
गैप कितना आ रहा है, 14 रुपए का गैप आ रहा है एक जगह, और एक जगह कुछ और 100-200 रुपए का कुछ गैप आ रहा है। लेकिन ये एक मैं ये बता रही थी 4500 केंद्र सरकार कह रही है, हम 12,666 दे रहे हैं, और उसके बावजूद अगर आपको लगता है और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, जैसे आप फोन की बात कर लीजिए, हाई परचेज कमेटी में उसकी बात हो चुकी है और वो भी आपको जल्दी फोन सारे मिल जाएंगे। वो थोड़ा डिले जरूर हो गया कोरोना की वजह से, लेकिन वो भी आपको मिल जाएंगे ताकि आपको तकलीफ नहीं हो। तमाम तरह की जो फैसिलिटी है हमारी सरकार की तरफ से आपको दी जा रही है। और मैं फिर से आपको कहती हूँ कि बातचीत करिए, आंदोलन कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अगर कहीं तो ये बातचीत कौन करेगा वंदना जी? हमें सुलझाना है। तो ये बातचीत कौन करेगा? आप बातचीत के लिए तैयार हैं, आपने ऑलमोस्ट मांगे मान ली हैं, बजट में अनाउंस भी करने को आप लोग तैयार हैं, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? वंदना जी, क्या आप इनको लेबर एक्ट में लेके आ रहे हैं? सर प्लीज, ये बातचीत कौन करेगा? देखिए, मुझे लगता है कि इनको अपने विभाग में बात करनी चाहिए। अगर उनको कोई लगता है कि कहीं पर कुछ कमी रह गई है, तो ये ढांडा जी से मिले, मुख्यमंत्री जी से समय लें और वहां पर जाकर मिले। और सरकार की तरफ से मैं आपको कहती हूँ, आप मिलिए, मैं आपको मुलाकात की बात कराती हूँ, लेकिन यहाँ पर पीछे इतनी ज्यादा जो राजनीति दिख रही है कि कुछ भी मिल जाए, किसी पीछे कहाँ से राजनीति? कौन राजनीति कर रहा है पीछे से? ये बैकडोर पॉलिटिक्स किसकी है? वेणु सिंह, आ रही, रुक जाइए, बताइए कौन राजनीति कर रहा है? शकुंतला जी एक सेकंड, ये बैकडोर पॉलिटिक्स की बात वेणु सिंह जी कहाँ से आ रही है? आप समझ पा रही हैं क्या? इसका जवाब मैं वंदना जी आपसे भी लेने आऊंगी, पहले सबसे इस सवाल का जवाब तलाश लो जरा। ये बैकडोर पॉलिटिक्स हो रही है या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जायज मांग है? वेणु सिंगला जी। अनामिका जी, बहुत हंसी की बात भी है जिस तरह से वंदना पोपली जी कह रही हैं, लेकिन मैं पहले शकुंतला जी की बात पर आऊंगी कि जैसे उन्होंने अभी कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये तो मैंने आवेश में आकर घोषणा कर दी थी, तो बिल्कुल मान सकते हैं हम इस बात को, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनका शीर्ष नेतृत्व इनको यही सिखाता है। आपको याद होगा कि जब ये लोग पहली बार सत्ता में आए थे तो 15 लाख की बात इन्होंने कही थी, और बाद में जब अमित शाह जी से इसका जवाब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि ये तो हमने सत्ता में आने के लिए एक चुनावी जुमला प्रदेश में रही है, अभी आंगनवाड़ी पर आवेश में और कहीं बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट मैं वहीं आ रही हूँ, मैं वहीं आ रही हूँ। देखिए, शकुंतला जी की बात पर मैं आऊंगी कि शकुंतला जी ने कहा कि हमें हमेशा समाज सेवी माना गया। देखिए, समाज सेवा करना तो हम सबका फर्ज है, चाहे हम राजनीति में है, चाहे किसी भी क्षेत्र में है। लेकिन शकुंतला जी, मैं आपको एक बात का विश्वास बिल्कुल दिलवा सकती हूँ कि जो आने वाला समय है वो कांग्रेस का है, क्योंकि जनता आज बीजेपी से परेशान हो चुकी है, और जो आने वाली हमारी मुख्यमंत्री होंगी वो भी हमारी महिला मुख्यमंत्री कुमारी शैलजा जी के तौर पर होंगी। तो मैं तब आपको शकुंतला जी कह रही हैं आपने नहीं किया इसलिए इनको वोट दिया। जो भी मुश्किलें हैं वो बहुत, देखिए, पहली लाइन से वो सुनी जाएंगी, लेकिन तब तक नहीं, शकुंतला जी ने कहा कि जी आपने नहीं किया इसलिए इनको चुनाव नहीं कर रहे हैं, इसलिए परेशान हर जगह खड़े होते हैं। देखिए, लेकिन विधानसभा की जो वो बात करते हैं कि विधानसभा के जो सेशन होगा उसमें यह बात आगे लागू कर दी जाएगी, तो बिल्कुल शकुंतला जी की वो बात भी सही है कि जब इन्होंने यह घोषणा की थी वो भी विधानसभा के सत्र में ही की गई थी, तो आज तक तो वो लागू की नहीं गई, और अब फिर से वो बरगला रहे हैं। अरे भाई, इतनी हजारों की संख्या में अगर वहां महिलाएं आज मौजूद हैं तो कुछ ना कुछ बात तो होगी। आप बताइए, बिना किसी कमी के, बिना किसी उनकी मांग के, आज वो सर्दी में छोटे छोटे बच्चों के साथ अपना घर छोड़कर महिला बात होगी। ऐसा लग रहा है कि तुम हमें अगर चुनकर लाते तो कुछ और बात होती है। और आप अपने लगाए हुए हैं कि आपकी सारी मांगें पूरी कर दी गई है। एक बार और कैसे कह सकती हैं कि मांगें पूरी कर दी गई हैं? सबसे पहले तो मैं कांग्रेस की जो प्रवक्ता मंच है, बार विधानसभा चुनाव आने वाला समय कांग्रेस की बात कह रहे हैं। अगर चुनाव प्रचार करना तो पंजाब, देखिए जेजेपी की, अगर मेरे जेजेपी के प्रवक्ता भाई बोल रहे हैं, नहीं प्रवक्ता भाई बोल रहे हैं, देख तो नहीं पा रही है। ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ हर खेती से हर कोई बोल सकता है। बारी बारी से मैडम प्लीज उनकी बारी कहने दीजिए। नहीं, सिर्फ एक बात कहने दीजिए अनामिका जी, सिर्फ एक बात कहने दीजिए। मेरे जेजेपी के भाई बोल रहे हैं, वो छोड़ दीजिए, वो मैंने बता दिया, शकुंतला जी ने उनको बता दिया कि आप लोगों ने नहीं किया इसलिए आपको चुना। आप कहाँ कर रहे हैं वो बताइए। तो आज हरियाणा प्रदेश की हालात ये नहीं होती। ठीक है।
हो गया बस कांग्रेस की बात हो गई। मनदीप जी आप मुझे ये बताइए, आज चर्चा महिलाओं के आंदोलन को लेकर के है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स जो है जो हमारी बहनें उनकी समस्याओं का समाधान कैसे हो, सकारात्मक तरीके से उस पर चर्चा हो, उसके लिए डिबेट रखी गई। बिल्कुल, तो वो सकारात्मकता कैसे आएगी? आपने भी कहा और वंदना पोपली जी ने भी कहा कि हम बातचीत को तैयार हैं, तो कब बुला रहे हैं बातचीत के लिए, कहाँ बुला रहे हैं? सरकार के द्वार बातचीत के कभी बंद नहीं होते। कब बुला रहे हैं सर? रहते हैं, अगर सकारात्मक तरीके से खुले मन से अगर कोई बातचीत करने के लिए आता है तो उसकी बातें, इसमें नकारात्मक क्या है? समाधान किया जाता है। नकारात्मक क्या है? कि बजट सत्र प्रारंभ होने वाला है, इस समस्या का प्रभु अब मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक मनदीप जी? मनदीप जी मेरा सवाल पहुंच रहा है आप तक। सर बातचीत के लिए कब बुला रहे? केवल दरवाजे खुले कहने से नहीं होगा, दरवाजे खुले रहे और लगभग 13 महीने किसान आंदोलन को देख लिया। आप बताइए कब बुला रहे? जब दरवाजे खुले हैं सरकार के तो कभी भी आकर के बातचीत की जा सकती है। सर वाकई ऐसा होता है क्या? कभी भी आकर के ऐसा होता है? वाकई ऐसा होता है क्या? वाकई ऐसा होता है कि कोई प्रोटोकॉल होता है? आप बुलाइए, आप कहाँ बुला रहे बताइए ना। इनकी प्रधान बैठी हुई है यहाँ पर, क्यों नहीं जाएंगी ये जब इनकी मांगे सुनी जाएंगी तो? एक मिनट रुक जाइए। सरकार के दरवाजे बातचीत के लिए सदैव सबके लिए खुले हैं, कभी भी जाकर के बातचीत की जा सकती है। केवल और केवल नकारात्मक तरीके से कहीं न कहीं बैठना समस्या का समाधान नहीं है। इसमें नकारात्मक क्या है? हक है, बातचीत करने से नकारात्मक क्या है सर? इसमें नकारात्मक क्या है? बजट सत्र आ रहा है, बजट सत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष बैठेंगे। नकारात्मक क्या है ये तो बताइए। वहाँ पर बैठेंगे, इन महिलाओं के हक की बात पर चर्चा करेंगे और निश्चित तौर पर फैसला होगा। आप मुझे सुनते ही नहीं मनदीप जी, प्रॉब्लम यह है कि आप सुन ही नहीं रहे। जड़मूल से जो समाधान है वो जरूर निकलेगा। प्रदेश की जो बहनें हैं वो दुष्यंत चौटाला पर पूरा विश्वास रखे और प्रदेश का उप मुख्यमंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सलाह करके और निश्चित तौर पर पूरी सरकार एक अच्छा फैसला विधानसभा के पटल पर लेगी और न केवल लेगी बल्कि इसको लागू भी करेगी। ठीक है, दुष्यंत चौटाला पर विश्वास वो रखेंगे, लेकिन आपको इस प्रदर्शन में नकारात्मक क्या दिखा वो तो बताइए। नकारात्मक ये है कि बातचीत करने के लिए आगे तो आइए, शकुंतला जी बातचीत कीजिए। एक दौर अगर इनको कहीं ना कहीं संतुष्टि प्रदान नहीं की तो दूसरे तरीके से बात कीजिए, दोबारा बात कीजिए, अपनी मांगों को लेकर के जाइए उनके पास। प्रयास किया गया, कोई नहीं किया गया। ठीक है शकुंतला जी, तो ऐसे ऑफिस खेलना है। हाँ तो बोलिए, आ रही वंदना जी, आ रही हूँ। एक मिनिस्टर ने नहीं सुना तो दूसरे मिनिस्टर के पास जाइए, ऐसे अपनी बात कीजिए, यहाँ सड़क पर मत बैठिए। जवाब शकुंतला जी। तो मेरे साथी कह रहे हैं कि नकारात्मक शब्द यूज कर रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं, एक मंत्री ने नहीं सुनी तो दूसरे। मैं आपको बता दूं 8 दिसंबर से लगातार अब तक बीजेपी जेजेपी का ऐसा कोई सांसद, ऐसा कोई विधायक हमें ये कहते कि हमारे आवाज पे ये नहीं आई, मांग पत्र नहीं दिया, बातचीत के लिए नहीं कहा गया। सिंगल 1% बता दीजिए मुझे। दूसरा मैं ये कहूंगी, जो साथी बार बार सकारात्मक कह रहे हैं और बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं, क्या जो बहनें सेवा जिनकी समाप्त की गई है, जिनको टर्मिनेट किया गया है, FIR दर्ज की गई है, क्या ये बातचीत के रास्ते अपनाना चाहती है सरकार? सरकार हरियाणा के अंदर भय का माहौल पैदा करना चाहती है ताकि इनके अंदर एक डर पैदा कर दिया जाए और ये सड़कों पे उतरने की बजाय अपने घरों को वापस चला जाए। मैं वो इसलिए कह रही हूँ, सरकार नकारात्मक जो है तरीका अपना रही है, ना कि आंदोलनकारी। दूसरा मैं बार बार सुन रही हूँ ये शब्द कि पर्दे के पीछे से राजनीति हो रही है। स्पष्ट कीजिए कौन राजनीति कर रहा है, क्या राजनीति कर रहा है? हम अपनी रोजी रोटी के लिए अपने पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं और कुछ नया नहीं मांग रहे। जो सीएम ने घोषणा की, पीएम ने घोषणा की, उसको लागू कर दीजिए। कल ही राजनीति खत्म है, इसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। जो ये सबसे बड़ा पेच फंस रहा है, जो ये लेबर एक्ट में आना चाह रहे हैं और सरकार नहीं चाह रही है, वो सबसे बड़ा पेच हुआ है। अलबत्ता ये मान गया कि 250 रुपए का उसमें फर्क है और एरियर्स जो है वो देर सबेर देने हैं। 14 रुपए और 100-150 रुपए का बोला। हाँ, वो कोई खास बात नहीं है। लेबर एक्ट में आने के बाद इनको बहुत फायदा होगा और ये सशक्त होंगी महिलाएं और ये सरकार को करना चाहिए। ठीक है, वेणु सिंगला आपने हाथ रेज किया था, आपका कोई पॉइंट रह गया क्या? बिल्कुल। मेरे जो जेजेपी के प्रवक्ता भाई अभी कुछ बात कह रहे थे, उनको खैर वो अपनी बात लगातार कहते गए उनको, लेकिन एक बात याद दिलाना चाहूंगी कि जब यह चुनाव पिछली बार चुनाव हुआ था तो दुष्यंत साहब ने कहा था कि अब की बार भाजपा यमुना पार, और फिर उन्हीं की गोद में बैठकर संरक्षण ले लिया और फिर घोटाले पे घोटाले, घोटाले पर घोटाले। आंगनबाड़ी पर आ जाइए ना मैडम, आंगनबाड़ी पर आ जाइए। मैंने उनको भी चुप करा दिया था, प्लीज डिरेल नहीं होने देना है।
आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? बुद्धिजीवी लोग हैं आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? मातृशक्ति सड़क पर बैठी है, हजारों की तादाद में महिलाएं सड़क पर बैठी है, कांप रही है, अंधेरे में बैठी हैं, और आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? डिबेट डिनाल कर रहे हैं कसम से। नहीं, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी, बिल्कुल बिल्कुल। जवाब दीजिए आंगनबाड़ी पर। आंगनबाड़ी के पटरी से नहीं उतरेगी डिबेट, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आंगनबाड़ी की पटरी से डिबेट नहीं उतरेगी। है कि जो सरकार का तानाशाही और गैर जिम्मेदाराना रवैया, देखिए सरकार का तानाशाही और गैर जिम्मेदाराना रवैया बताना चाहूंगी कि ICDS के तहत जो लाभार्थी देखिए जिनमें फाइनल कमेंट के लिए आऊंगी। मैडम 1 मिनट शांत हो जाइए प्लीज मुझे जवाब लेना है वंदना जी। देखिए मैडम प्लीज हेल्प मत कीजिए उनको, हेल्प मत कीजिए उनको, वो फिर चली जाएंगी बच के। समय कम मिलेगा, कम बोलेंगे। वंदना जी जवाब दीजिए पॉइंट टू पॉइंट। आप डिबेट को बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर नहीं, ये तो तय चैनल करेगा मैडम। नहीं, आप सब में बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये डिबेट करेंगे तो भी मैं जवाब दूंगी। नहीं, ये तो चैनल तय करेगा ना। आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। जी, बहुत सारी बातों के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार बहुत ज्यादा संजीदा है। अगर ये कहते कि हमारा मानदेय बढ़ा दिया जाए तो वो अलग तरह की चर्चा होती है, लेकिन जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी की घोषणा है उसके हिसाब से बढ़ा दिया जाए, तो उस हिसाब से तो बहुत ज्यादा ऑलरेडी चल रहा है। आप 3 गुना के करीब जो है वो ले रहे हैं, 2.5 गुना के करीब उससे ज्यादा ले रहे हैं। तो अगर मानदेय बढ़ाने की बात होती तो उसको कंसिडर भी किया जाता है। जब बाकी सारी मांगों को मान लिया गया तो मैडम मुझे लग रहा है ये तीसरी बार आप बोल रहे हैं। वंदना जी 1 सेकंड, मैं रोक रही हूँ आपको। वंदना जी आप भी बोलिएगा, रुक जाइए 1 सेकंड, रुक जाइए प्लीज। इसका जवाब वो दे चुकी हैं। क्लियर कीजिए महंगाई भत्ता है या CM का दिया हुआ इंक्रीमेंट है या फिर वो प्रधानमंत्री के अनाउंसमेंट की रकम है, उस पर भी आप अपनी जवाब दे चुकी हैं। वो ये जो सवाल पूछ रही है बार बार कि आप लोग सदन के भीतर से कुछ कह रहे हैं, बाहर अनाउंसमेंट कुछ हो जा रही है, वो कह रही है अभी उन्होंने कहा, मैंने आपको सवाल नोट भी करवाया था कि आप लोग ये कह रहे हैं कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं, तो फिर आपने 400 से ज्यादा को टर्मिनेट कर दिया। क्या ये आप बातचीत करने का तरीका अख्तियार कर रहे हैं? क्विक रिएक्शन मैडम, 10 ही सेकंड है मेरे पास। देखिए अनामिका जी जो सारी मांगे मान ली गई और उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कहा गया कि आप अपने काम को लौट लीजिए। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, काम को पहुंचना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी काम पर नहीं जाना, वो आजादी कार्रवाई है। सरकार की ठीक है, एक और छोटा सा क्वेश्चन, मैं नहीं जा रही किसी के पास, मैं वाइंड अप कर दूंगी। एक छोटा सा क्वेश्चन, कब तक बैठी रहेंगी यहाँ पर? आप क्या कर रही हैं घर वापस भेजने के लिए? जिस दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सोल्यूशन चाहेंगी उस दिन सोल्यूशन हो जाएगा। जिस दिन सोल्यूशन, वो अभी सोल्यूशन के लिए बैठी है मैडम, वो सोल्यूशन के लिए बैठी है। सोल्यूशन लग नहीं रहा है। जब आपको बुलाते सारी आपकी डिमांड को मान लिया जाता है तो उसके बाद में हड़ताल दोबारा नहीं होनी चाहिए थी। दोबारा अगर आपको लगता है कुछ और करनी है तो आप दोबारा नहीं डिमांड कर सकते। वो सोल्यूशन के लिए ही बैठी है वंदना पोपली, वो सोल्यूशन के लिए ही बैठी है वंदना जी। और मैं आपसे ये उम्मीद कर रही थी कि आप बहुत कुशल प्रवक्ता है वंदना जी। मुझे वाकई अपनी सरकार से उम्मीद थी कि कल या अभी उनको तुरंत प्रभाव से उनको घर वापस भेजने के लिए कोई ना कोई बातचीत होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं एक बार फिर आपके साथ जुड़ जाऊंगी। आप सबों का बहुत शुक्रिया। तो ये प्रदर्शन अभी चलने वाला है, आप लोगों ने यहाँ पर सभी को सुन लिया, बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ पर आए और डिबेट का हिस्सा बने। फिलहाल यही रुक रहे हैं, लेकिन अपडेट लेकर आते रहेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।